नंबर जिसको हिंदी में संख्या बोलते हैं, ये तो जानते हैं? नहीं जानते हैं? इतना सा भी नहीं जानते हैं? कौन क्लास में पढ़ते हैं? जो भी क्लास में कम से कम आप 6 क्लास से ऊपर पढ़ रहे हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए जितना भी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नेचुरल नंबर जिसको कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो हम आपको बोलते हैं कि आपको किसी चीज़ को गिनने बोलते हैं, तो क्या आप गिनने अगर आपको बोल रहे हैं, जैसे कोई सामान गिनने बोल दिए, कुर्सी आपको गिनने बोल दी है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, डैश, 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 डॉट, डॉट, डॉट। मतलब 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। तो यही मतलब हुआ कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये हम इसका मतलब ये बना दिए, ऐसा समझाने के लिए बोले कि गिनती संख्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 से ये जाते रहेगा, जब तक कि दुनिया खत्म ना हो जाए, मतलब अनंत तक। दूसरा होता है होल नंबर। अगर हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में शुरू में खाली 1 लगा दें, तो ये होल नंबर बन जाएगा। इसको बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है, या वह पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। अगला होता है इवेन नंबर, सम संख्या, जिसमें इसमें 2 अंक है, मतलब 2 से कटने वाला संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर। अगला होता है ओड नंबर, विषम संख्या, जो कि 2 से ना कटने वाला संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, और ये भी जाता रहेगा, ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक। प्राइम नंबर अगला होता है। प्राइम का हिंदी नाम अगर बात करेंगे प्राइम नंबर का, तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जो संख्या किसी भी संख्या से भाग ना लगे, वो मतलब नहीं, भाज्य मतलब भाज्य, जो भाज्य ना लगे, भाग ना लगे। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, सिर्फ 2 गुणनखंड। अंग्रेजी में बात करें सिर्फ 2 फैक्टर होता है। एक फैक्टर वो स्वयं हो, मतलब वह खुद संख्या। दूसरा फैक्टर 1 हो, जैसे कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 पहले के पहाड़ा में आता है और 2 का में आता है, 2 के बाद 3 होता है, 1 में आता है, 3 में आता है, 5 होता है, 1 में आता है, 5 में आता है। 1 मतलब 1 में आए और 5 मतलब स्वयं में आया। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होते हैं, और 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है प्राइम नंबर, जैसे बोल दिए, तो इसी का एक और दोस्त होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म उसको कहते हैं कि जब 2 अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो, या वैसा अभाज्य संख्या, वह 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो। जैसे 11 और 13, ये दोनों अभाज्य संख्या है, और इसके बीच में एक 12 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, अभी आगे यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह की संख्या को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। अभाज्य युग्म में 2 संख्या आएगा, दोनों अभाज्य होगा, उसके बीच में एक भाज्य संख्या होगा, या दोनों का अंतर 2 होगा, तो वह 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, ये भी बोल सकते हैं अभाज्य युग्म में। या फिर जब 2 अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, तो वह अभाज्य युग्म कहलाता है, अभाज्य युग्म संख्या कहलाता है। या फिर जब 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या हो। अगला है कोप्राइम, सह अभाज्य संख्या। देखिए, सह अभाज्य संख्या में अभाज्य आया है, लेकिन इसके लिए अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। और कैसे? 5 और 7 भी है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मोसो 1 हो। अब मोसो क्या है? मोसो मतलब होता है इसको डिवाइड करने वाला चीज़, इसको भाग देने वाला चीज़। इन दोनों को कौन भाग दे सकता है, उसे मोसो कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या का मोसो निकालने के लिए उसको कौन नंबर दोनों को, तीनों को, जितना का निकाल रहे हैं, भाग कर सकता है, उसे मोसो कहते हैं। 5 और 7 को केवल एक ही है, जो एक साथ में, एक को 7 बार पढ़ने से 7 आएगा, एक को 5 बार पढ़ने से 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 और 7 का मोसो एक है, इसलिए 5 और 7 सह अभाज्य संख्या है। 8 और 12 8 और 13 भी सह अभाज्य संख्या है। किसी भी 2 संख्या का मोसो जब एक होता है, तो वह दोनों संख्या अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अगला है भाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है। 2 गुणनखंड से जितना ज़्यादा गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या होता था 2 से शुरू, 2, 3, 5, ऐसे डैश डैश डैश। आपको लिखना है, अपने से लिखिए, वीडियो को रोकिए, पहले लिखिए सूत्र में कितना होता है। 25 तो हम बता दिए हैं। 25 अभाज्य संख्या होता है, कौन कौन होता है पहले लिख के देखिए। इसका एक बात और बोल देते हैं, अगर अभाज्य संख्या बोलेंगे एक है कि नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक केवल एक में आता है, और वो स्वयं में नहीं आ रहा है, एक ही में आ रहा है। अभाज्य संख्या कंडीशन है कि वह एक में आ और स्वयं में आए, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक भाज्य भी नहीं है, कि भाज्य का कंडीशन है कि उसका 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर होना चाहिए, वह 2 पहाड़ा में आना चाहिए। इसलिए एक अभाज्य भी नहीं है और एक भाज्य भी नहीं है। अभाज्य का नियम ये बनाने का है कि अगर एक नहीं है तो खत्म हो गया, 2 है तो 2 का पहाड़ा में जो आएगा वो सब नहीं होगा, 3 अगर है तो 3 का पहाड़ा में जो आएगा फिर वो सब भाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। जैसे फिर 4 है, क्योंकि 2 4 यहाँ पर आएगा, जैसे कि 2 4 में आएगा, इसलिए 2 को 4 को नहीं लिखे। 5 होगा तो 5 का पहाड़ा में आगे जो आएगा वो फिर अभाज्य संख्या नहीं होगा, छो 2 में आ गया। 7, अगर 7 लिए तो 7 का पहाड़ा में जो सब आएगा फिर वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब हुआ जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। मैट्रिक तक में बोल देते हैं कि जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको बटे में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/5 या फिर 2 भी, क्योंकि इसके बटे में 1 छुपा हुआ रहता है। तो 2/1 क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ, इसलिए 2 भी रेशनल नंबर है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या छुपा हुआ रहता है। अगला होता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। बस वही जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसके लिए बोल देता है कि √3 अपरिमेय संख्या है। √3 को हम बटे में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल, सीधा मतलब ये हो जाता है जिसका वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल नहीं होता है, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √4 का वर्गमूल होता है। वर्गमूल का मतलब होता है या किसका वर्ग है, और वर्ग का मतलब जैसे 2 का वर्ग का हम बात करें तो 2 को 2 से ही गुना करना है, इसी 2 का वर्ग करते हैं, ये 4 हो गया। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और अगर रूट रहता है तो रूट से एक तो बाहर निकलता है तो 2 हो गया आंसर। लेकिन 3 को हम ऐसा नहीं कर सकते, 3 से कोई बाहर नहीं निकल सकता, 3 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए 3 अपरिमेय संख्या हुआ। तो इस तरह से बात हम कर दिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ किसी के आगे पीछे ऊपर नीचे छिपा हुआ रहता है। जैसे कि मेरे पास 1 है तो 1 के पहली बात ऊपर में 1 छिपा हुआ रहता है, बटे में 1 रहता है, आगे में गुना में 1 रहता है, आगे में भी गुना में 1 कर सकते हैं। अगर मेरे पास 1 है, इसमें आगे में प्लस छिपा हुआ रहता है, तो ये सब वाली बात है, छोटा सा बात है, सबको पता होना चाहिए। ये सब कम से कम ये सब बात आपको 6 क्लास तक में पता हो जाना चाहिए। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं कमेंट जरूर करें।